और नहीं दिया क्या नाम 100 भी, जनाजा भी नहीं दिया, और कहा कि अगर दबाना है तो यही दबेगा, आओ अगर किसी को चाहिए 5-4 लोग बस। और तुम बड़े खुश हो, अच्छा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा मुकद्दर जो है मुस्तकबिल कामयाब हो रहा है, यहाँ तुम बहुत बढ़ रहे हो, बहुत मजबूत हो रहे हो, यहाँ तुम्हारा राज, तुम्हें खुश होना चाहिए। उन गरीबों से पूछ के देखो जिनके बच्चों को पुलिस उठा ले जाती है और जेल में बंद कर देती है और कोई सुनवाई नहीं होती। ये उनकी कमी नहीं है, वो तो उनकी तो फितरत ही ऐसी है। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी तो फितरत ही ऐसी है। हमारे लोग तय करें कि कब तक ढोलक बन के जो है इस देश में बजते रहना, ये आपको तय करना। हम तो ना हम आरएसएस से डरते, ना भाजपा से डरते, ना उनके किसी संगठन से डरते, और ना हमारा सर कभी झुकेगा। हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ, और गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, कोई समझौता नहीं होगा उन लोगों से। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपके लिए कोई लड़ रहा हो, आपके लिए अपना मान के आपकी लड़ाई को लड़ रहा हो, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वो लड़ेगा कैसे? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन नौजवान यहाँ खड़े हैं, उनके जीवन में पहली बार ऐसा होगा, ईद की नमाज जो है घर में पड़ी गई होगी। क्यों नहीं है? कहाँ भूल गए हो? कौन से नशे में? हमसे मत कहलवाइए, हमारे जख्म बहुत गहरे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदार से बताइए कि चाहे ये उत्तराखंड बना हो या उत्तर प्रदेश था, इसमें आप कहाँ? ये आपको तय करना। आज आप अकेले नहीं, आपके साथ में लड़ने के लिए दलित समाज के लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। और बताओ, खड़े या नहीं खड़े? नहीं खड़े। कोई एक मामला बताओ जहां कहीं जरूरत पड़ती है और कहने से पहले ना आते हुए आर्मी के लोग। ये प्यार हमने इसलिए पैदा किया कि हमें पता लगता है कि हमारा दुख एक जैसा, किसी हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक जैसा सताया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और हमें डरा के हमारी वोट ली जाती है। सच ये है कि लोकतंत्र में जिसके ज्यादा वोट होती है उसका राज होता है। और अगर हम दो ताकतें आपस में मिल जाते हैं, और छोड़िए, और तो लोग आएंगे अपने साथ, जैसा आप इकट्ठे होते तीसरा व्यक्ति भाग के आएगा आपका भाई। अगर हम दो ताकतें मिल जाती तो राज किसका होगा? लेकिन वो उनको एक करने के लिए क्या मेरी जिम्मेदारी अकेले की? और अकेले क्या हम लड़ सकते हैं? कोई एक भी मौजी आदमी खड़ा और बताए क्या कोई अकेला लड़के जीत सकता है यहाँ? तो जब 1 और 11 नहीं बनेंगे तो कैसे जीतेंगे बताइए? मैं ये बात आपके बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता हूँ, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको सच बता सकता हूँ। और सच ये है कि अभी हालात बहुत अच्छे नहीं, अभी हालात बहुत अच्छे नहीं। अरे हमने वो देखा 300 दिन से ज्यादा शाहीन बाग का धरना देखा। आप में से कितने लोग गए हैं शाहीन बाग? बताइए। बारिश, सर्दी, तूफान, इसलिए आपके अधिकार सलामत है कि हमारी वालिदा, हमारी बहनें वहां बैठी हुई। क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, कमाल है। और अब भी कड़वी बातें इसलिए कह रहे हैं कि आपके जहन में असर हो और आप समझे कि लड़ाई जो है बहुत कठिन है। जालिम बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि कभी भी हमारी गर्दन ऐसे पकड़ के दबा सकता है। और हमारे पास क्या है? हमारी एकता के अलावा क्या है बताइए? इसलिए क्योंकि इस देश का इतिहास है और दुनिया में भी इतिहास है। यहाँ ये जो सरकार वर्तमान में है ना, और इनकी केंद्र की सरकार तमाम झूठे वादे करके लोगों को बेवकूफ बना के धर्म और राष्ट्रवाद के नाम कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 15 रुपए नहीं दिए किसी को, और कहा काला धन लाएंगे। यहीं से वो बाबा है, हाँ वो क्या नाम है उसका, रामदेव है। अरे छोड़ो, पौनिया कहने से कोई हंसी तो आ जाएगी लेकिन हमारे जख्म नहीं भरेंगे। उसको पौनिया कहने से हमारा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच ये है, कहा उसने कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए, डीजल इतने रुपए कर देगी बीजेपी। किया, और सारी जमीन तमीन तो कब्जा के यहाँ बैठा हुआ है।
और कहा काला धन वापस ले आएंगे। काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन देश को लूट के गुजरात के लोग जो है, जिसमें एक मुसलमान और एक दलित नहीं है, एक बैकवर्ड का व्यक्ति, सब चले गए बाहर। कभी नीरव मोदी, कभी ललित मोदी, कभी विजय माल्या, कभी मेहुल चोकसी, करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके देश का। तो यानी कि कहा कुछ और करा कुछ। कहा सबका साथ सबका विकास करेंगे, और कितने लोग जो हैं आज भी निर्दोष जेल में पड़े हुए हैं। मगर अब मुझे कहना पड़ेगा कि हालात ऐसे हैं कि मुर्गे वाली हालात है। जिसको पकड़ के उठाते हैं वही फटफड़ाता है, बाकी लोग दाना चुगते रहते हैं। क्या कर रहा? इससे नहीं चलेगा काम, इससे नहीं चलेगा काम। और अगर इससे नहीं चलेगा तो कुछ चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। करना ये पड़ेगा कि हरिद्वार जो है ना, ये उत्तराखंड की जान है। यहां अगर हम ताकतवर हो जाते, एकजुट होकर मिल जाते हैं, तो आपके बिना देहरादून की गद्दी नहीं चलेगी सर। बताओ चलेगी या नहीं चलेगी? और जब नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? जब वहां नहीं चलेगी तो चलेगी आपकी, और जब आपकी चलेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके काम होंगे? और मैं चाहता हूं कि तमाम, क्योंकि मैं तो इस हरिद्वार का, मैं खुद इस जिले में पैदा हुआ, इस जिले का रहने वाला हूं। अब वो यूपी हो गया है, उससे पहले हम यहीं डांडा पट्टी में पैदा हुआ, और मेरा गांव यहीं है, बहुत नजदीक आपके गढ़मीरपुर। मैं यहीं पंचपुरी गांव, मेरे दादा यहीं रहते थे। फिर यहाँ से वो डांडा पट्टी चले गए, वहां से वो छुटमलपुर चले गए। जब आपका ये भाई, आपका एक खून, आपका ये इस मिट्टी का हिस्सा इतनी हिम्मत से लड़ रहा है, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? बताइए। क्या कभी आपने, इतने दिन से आप मुझे जानते हो, क्या आपने देखा कभी मैंने उन लोगों से झुकाव लिया? कभी ऐसा हुआ कि आंख से आंख मिला के बात ना की हो, या कभी किसी जेल मुकदमे के डर से मैंने हाथ बांध लिया पीछे कि नहीं यार हमें छोड़ दो? अगर हमें व्यक्तिगत कुछ भी लालच होता तो हम वहीं रहते।